नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट बनने से बचा लिया और इससे वर्ल्ड लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा, इसी को डिटेल में जाने के लिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस इशू को समझने के लिए पहले हम थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। एक्चुअली 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 भारत पहुंचने के लिए वहां से उड़ती है, जिसमें लगभग 180 लोग थे और इन्हीं लोगों में 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया और कहा कि अब यह प्लेन इंडिया में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में उतरेगा। वैसे कई रिपोर्ट्स का मानना है कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम ने इन 5 लोगों की मदद की थी काठमांडू के एयरपोर्ट में एंट्री करवाने में, जिससे पूरे प्लेन को हाईजैक किया जा सके। और इन 5 लोगों में से एक का नाम अब्दुल रऊफ अजहर था। आप इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि मेन स्टोरी इसी से ही लिंक है। जब प्लेन अफगानिस्तान में लैंड हुआ उस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और इंडियन गवर्नमेंट की तालिबान से कोई खास बातचीत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस न्यूज़ का इंडियन गवर्नमेंट को पता चला तो तुरंत भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी को अपॉइंट किया गया कि वो इस मैटर को देखें कि कैसे इंडियंस को आतंकवादी से छुड़ाकर सुरक्षित भारत में लाया जाए। परंतु तालिबान से पूरा सहयोग का ना मिलना और पाकिस्तान की ISI का इन आतंकवादियों को सपोर्ट करने के कारण इंडियन आर्मी कोई मिशन स्टार्ट नहीं कर पाई, बल्कि भारत को 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े जो भारत की जेल में थे, जिसमें से एक का नाम मसूद अजहर था और यह अब्दुल रऊफ अजहर का बड़ा भाई के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप जैश ए मोहम्मद का लीडर भी था। लेकिन यहीं पर एक बात बताता हूँ, यात्री तो उन्होंने हमारे छोड़ दिए थे लेकिन एक की मौत हो गई थी और इस पर अजीत डोवाल जी ने कहा था कि अगर इसमें पाकिस्तान ISI का रोल नहीं होता तो इंडियन आर्मी उन हाईजैकर्स का बहुत बुरा हाल करती। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। दरअसल भारत और US दोनों ने मिलकर US डेजिग्नेटेड आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल रखा था, बट अकेले चाइना ने इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया जबकि सभी देश राजी थे। जिस पर इंडिया ने चाइना को कहा है कि आपके जो डबल स्टैंडर्ड हैं आतंकवाद को लेकर उसे बंद करो, क्योंकि जब पाकिस्तान में चाइनीज पर अटैक होता है तो जब चाइना ग्लोबल टेररिज्म की बात करता है, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज बात करती हैं तो चाइना अपनी डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है। और देखिए, चाइना ने ये पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा कि 1 महीना पहले भारत और US ने अब्दुल रहमान माकी को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए प्रपोजल रखा था, लेकिन उस टाइम भी चाइना ने ब्लॉक किया था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आतंकवादी मसूद अजहर और अब्दुल रऊफ अजहर दोनों ने भारत के लोगों का काफी खून बहाया है, जैसे 26/11 का अटैक, पठानकोट पर हमला, इंडियन पार्लियामेंट अटैक। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली चाइना ये सब कर रहा है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बचाने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान बहुत जल्दी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है, बशर्ते FATF फुल्ली कन्विंस्ड या श्योर हो जाए कि पाकिस्तान अब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल तो नहीं है। और अगर ऐसे में पाकिस्तान के कैंप से कोई पर्सन टेररिस्ट डिक्लेयर होगा तो FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालेगा। और अब भारत और US को FATF से बात करनी चाहिए कि ये अब्दुल रऊफ अजहर एक टेररिस्ट है और इसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटल एविडेंस भी है, इसलिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखे। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।